नमस्कार, मैं धनंजय कुमार। द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस है, 76वां गणतंत्र दिवस। आज ही के दिन 1950 को हमारा गणतंत्र, हमारा संविधान लागू हुआ था। वी द पीपल, हम भारत के लोग। चीफ गेस्ट के तौर पर इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को बुलाया गया। वो हमारे चीफ गेस्ट हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ममता कुलकर्णी पर। ममता कुलकर्णी फिल्म अभिनेत्री रही। 90 के दशक में उनकी एक फिल्म आई थी आशिक आवारा, जो उनकी पहली फिल्म थी। और उस फिल्म में काफी सेंसुअस रोल था उनका। उनका एक गाना था जिसमें बेहद सेंसुअस था और बड़ी चर्चा हुई थी। फिल्म हिट भी हुई थी। उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था न्यू कमर का। फिर एक स्टार डस्ट के लिए उन्होंने जो है एक फोटो शूट किया था, उसमें टॉपलेस फोटो था उनका, उसकी भी बड़ी चर्चा हुई थी। तो ये फिर जो है कुछ 30-32 फिल्मों में काम किया उन्होंने। बहुत सफल करियर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चर्चित हीरोइन थी उस वक्त और बड़े स्टारों के साथ भी काम किया। उनकी एक बड़ी चर्चित फिल्म थी जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान ये सारे थे। और चाइना गेट एक फिल्म आई थी, राजकुमार संतोषी के साथ। उस चाइना गेट फिल्म में उनका झगड़ा भी हुआ था। राजकुमार संतोषी पे आरोप भी लगाया था कि सेंसुअस या क्या सेक्सुअल हरासमेंट किया। और दरअसल चाइना गेट के मेन लीड में लिया गया था, फिर निकाल दिया। कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ तो फिर अंडरवर्ल्ड का प्रेशर आया और कहा गया कि अंडरवर्ल्ड से उनका संबंध था ममता कुलकर्णी का। फिर वो यहाँ से चली गई दुबई में। अंडरवर्ल्ड जो है ड्रग माफिया, एक विक्की गोस्वामी है, उससे शादी की बात उड़ी। हालांकि ममता ने कहा कि हमने शादी नहीं की, अफेयर जरूर था उनके साथ। और उसके बाद अब चर्चा में है, कुंभ में चर्चा में इसलिए है कि उनको महामंडलेश्वर बनाया गया और किन्नर अखाड़े ने उनको महामंडलेश्वर बनाया है। लेकिन इस बात को लेकर के बड़ा विवाद हो गया है और अलग अलग अखाड़ों के महामंडलेश्वर, या कहिए कि उनके अलग अलग अखाड़ों के जो संत हैं, वो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक तो जो है, जो किन्नर अखाड़ा है, उसकी ही जो है एक महामंडलेश्वर है, वो कह रही हैं कि ये जो उनका नाम है हिमांगी सखी, उन्होंने आपत्ति जताई है सबसे पहले। और उन्होंने कहा कि किन्नर अखाड़े ने एक स्त्री का को महामंडलेश्वर क्यों बनाया है। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हेमांगी सखी ने ममता कुलकर्णी को दीक्षा दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि किन्नर अखाड़ा किन्नरों के लिए, तो फिर एक स्त्री को महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया। अगर इसी तरह हर वर्ग को महामंडलेश्वर बनाना है, तो फिर अखाड़े का नाम किन्नर क्यों रखा गया। अब ये सब आरोप लगने से पहले जो है उनको परसों पूरे विधि विधान के साथ शुक्रवार को उनको दीक्षा दी गई किन्नर अखाड़े से। और पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने पिंडदान किया। पिंडदान ये होता है कि जो संत बन जाते हैं, जो अखाड़े में शामिल होते हैं, उनको अपने परिवार से, तमाम रिश्ते नातों से मुक्ति पा लेना पड़ता है, अलग हो जाना पड़ता है और उसके लिए पिंडदान कर देना पड़ता है कि अब जितने रिश्ते थे वो सब जो है सबको एक साथ तर्पण कर दिया। और उसके बाद वो बनी महामंडलेश्वर, उनको सीधा बनाया गया। और उसके बाद उनका नाम अब बदल करके हो गया यामाई ममता नंद गिरी। अब उनका नाम ये हो गया है। अब वो जो है ममता कुलकर्णी के नाम से नहीं जानी जाएगी। और वो भगवा कपड़ा पहनी हुई थी, गले में रुद्राक्ष की 2 मणिमाला पहन रखी थी, कंधे पर भगवा झोला भी टांग रखा था। और जो महामंडलेश्वर हैं किन्नर अखाड़े की, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उनसे लंबी बातचीत हुई, उनसे आशीर्वाद लिया। फिर वो लेकर के गई जो है अखिल भारतीय अखाड़ा के अध्यक्ष है रविंद्र पुरी जी के पास, और वहाँ उनके काफी देर तक बातचीत हुई और फिर जो है महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया पूरी हुई।
अब इससे मैं आपको ये भी जानकारी देता चलूं कि जो महामंडलेश्वर कैसे बनाया जाता है। तो उसमें यह कि पहले अखाड़े को एप्लीकेशन देना पड़ता है और फिर जो है सन्यास की दीक्षा दे करके उनको संत बनाया जाता है। नदी किनारे मुंडन, फिर स्नान कराते हैं, परिवार और खुद का तर्पण कराते हैं, पत्नी बच्चों समेत परिवार का पिंड दान कर सन्यास परंपरा अनुसार विजय हवन संस्कार होता है। दीक्षा दी जाती है, गुरु बनाकर चूटी काटते हैं। अखाड़े में दूध, घी, शहद, दही, शक्कर से बने पंचामृत से पट्टाभिषेक होता है और अखाड़े की ओर से चादर भेंट की जाती है। अब घर से संबंध खत्म करने होते हैं। संन्यास काल के दौरान जमा धन जनहित के लिए देना होगा। खुद का आश्रम, संस्कृत विद्यालय, ब्राह्मणों को निःशुल्क शिक्षा, वेद की शिक्षा देनी होती है। और अब जब ये ममता से ये सवाल किया गया, मीडिया ने पूछा कि जो है आप अचानक कैसे बन गई महामंडलेश्वर, ये संत कैसे बन गई? तो उन्होंने कहा कि मैं अचानक नहीं बनी हूँ। 2000 से मैंने जो है अपनी तपस्या शुरू की और मेरे गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी गुरुनाथ हैं, उनसे मैंने दीक्षा ली थी। उनका कपोली में आश्रम है। 23 साल से मेरी तपस्या चल रही है। महामंडलेश्वर बनना, वो भी अर्धनारीश्वर स्वरूप के हाथों से बनना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? ऐसा ममता जी ने कहा और कहा कि उनका जवाब था कि सब महाकाल और आदिशक्ति की इच्छा शक्ति है। मुझे कल ही महामंडलेश्वर बनने का मौका मिला था। मैंने एक दिन का समय लिया सोचने के लिए कि मुझे यह लेना चाहिए या नहीं। जब मुझे पता चला कि किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर में किसी चीज की बंदिश नहीं है, आप स्वतंत्र रह सकते हो, धार्मिक रूप से कुछ भी कर सकते हो, तब निर्णय लिया। लेकिन अब जब महामंडलेश्वर बन गई है तो साधु संत समाज जो है उसमें बड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। और सांभवी पीठ के पीठाधीश्वर है स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी। उन्होंने कहा कि किन्नर अखाड़े को मान्यता देना महापाप था। मतलब किन्नर अखाड़े पे ही आपत्ति जता दिया उन्होंने। किन्नर अखाड़े ने, जिन्होंने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया है। और उन्होंने कहा कि किन्नर अखाड़े को मान्यता देकर पिछले कुंभ में महापाप हुआ था। जिस प्रकार की अनुशासनहीनता हो रही है वो घातक है। ये सनातन धर्म के साथ एक धोखा है, छल है। और उन्होंने कहा कि मैंने ममता कुलकर्णी से भी कहा है कि इन लोगों के जाल में मत पड़ो। स्त्री के लिए सन्यास नहीं है। तमाम ऐसी परंपरा है जिसमें तुम विरक्त रहकर रह सकती हो और ऐसी जगह न गिरो कि लोग तुम्हारे ऊपर थूके। किन्नर अखाड़े को लोग मजाक में ले रहे हैं। और वो कह रहे हैं आनंद स्वरूप महाराज जी की, वहां ज्ञान भक्ति की बात नहीं हो रही, कुंभ का मजाक बनाने का प्रयास हो रहा है। जब जब अधर्म होगा तब तब मैं बोलूंगा। ममता का नाम बहुत बड़ा है, ये लोग उसके नाम पर व्यापार करेंगे। यानी किन्नर अखाड़ा के लोग। ममता कुलकर्णी का विषय बहुत घातक और धर्म के खिलाफ है। दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने महामंडलेश्वर की बनाया है, उनका कहना है कि ममता को बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद, वैराग्य कभी भी आ सकता है। मैं चाहूंगा कि सही मायने में महामंडलेश्वर का जो सही अर्थ है, अगर ममता जी उसके अनुसार चलेंगी तो पूरे देश में हमारी अध्यात्म परंपरा उच्च शिखर पर पहुंचेगी। एक और है जूना अखाड़ा, उसके आचार्य जो हैं वो स्वामी अवधेशानंद गिरी जी हैं। उन्होंने कहा कि सन्यास का सबको अधिकार है। वह मोह माया और एक प्रकार के सांसारिकता का त्याग कर श्रेष्ठ कार्यों के लिए, लोक कल्याण के लिए, परमार्थिक जीवन जीने के लिए अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है तो उसका स्वागत है। और इस तरह से उनके संन्यास लेने को लेकर के या उनके महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर के कुछ लोग उनकी सराहना भी कर रहे हैं कि ममता कुलकर्णी अगर आई हैं तो अच्छी बात है, और कुछ लोग जो है वो आरोप भी लगा रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है। लेकिन जो ममता कुलकर्णी जी बनी है महामंडलेश्वर, सिनेमा में भी जो है कायाकल्प या कहिए रूपांतरण, कायांतरण या कहिए ट्रांसफॉर्मेशन, उसको अच्छा माना जाता है। हीरो का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो कहानी ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। तो ममता बनर्जी, मैं क्षमा करेंगे, ममता बनर्जी, ममता कुलकर्णी पहले वो ग्लैमर फील्ड में आई, सिनेमा में आई, सिनेमा में बड़े उनके
अलग अलग तरीके के रोल किए उन्होंने, और उसमें कई सारी चर्चाएं भी हुई, ग्लैमरस फोटो की बड़ी चर्चा हुई। फिर वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ गई, बड़ी बदनामी भी उनकी हुई इस वजह से, परिवार से दूरी बढ़ गई। ठीक ठाक परिवार की थी ममता। उसके बाद उन पे केस मुकदमा भी दर्ज हुआ, तमाम चीजें हुई। फिर एक बाहर हो गई, 2001 से शायद जो है वो सिनेमा में नहीं है, और उसके बाद कहाँ थी, दुबई में रही, कहाँ रही कहाँ रही, और अब जो है वो वापस लौटी है तो संन्यास लिया है। एक मुझे उपन्यास याद आ रहा है, उस पर फिल्म भी बनी है, चित्रलेखा। उपन्यास का नाम है विचित्र लेखा है, भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। हालांकि लोग जो है आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं, मजाक करने वाले कह रहे हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कोई बात नहीं, अगर 900 चूहे खाने के बाद भी बिल्ली हज को जाती है तो हज को जा तो रहेगी। किसी भी समय किसी का कायांतरण हो सकता है, उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है। गांधी जी तो यही मानते थे कि हृदय परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन है, और परिवर्तन संसार का नियम है, ये हम सब जानते हैं। कई लोगों के बारे में है कि वो क्या थे और क्या हो गए। कई लोग थे, अगर चित्रलेखा की बात मैंने छेड़ी है, चित्रलेखा में भी देख लीजिए कि एक जो है, जो वेश्या थी, वो जीवन को लेकर कितना धवल सोचती थी। भले समाज जिसको हथकर्म मानता है उसमें वो बिजी थी, लेकिन दूसरी तरफ एक सन्यासी था जिसका मन जो है उस वेश्या के प्रति, शरीर के प्रति आसक्त था। और शरीर के प्रति आसक्त होना कोई गड़बड़ भी नहीं है। आप देख लीजिए कि हमारे तमाम भगवान शादीशुदा हैं। हमारे संत ऋषि जो सप्त ऋषि हैं, जिनके नाम पर सबके गोत्र का नाम रखा गया है, वो सब शादीशुदा थे, गृहस्थ जीवन जी रहे थे, और बड़ी लंबी परंपरा है उसकी। और ऐसा माना जाता है, उस फिल्म में गाना भी था चित्रलेखा में, अगर याद हो तो, संसार से भागे फिरते हो, इंसान को क्या तुम पाओगे, क्या कुछ था, भगवान को क्या तुम पाओगे, इस जन्म को तुम अपना, इस लोक को तुम अपना न सके, उस लोक को क्या तुम पाओगे। शायद लुधियानवी का गीत था, बड़ा चर्चित गीत था, अशोक कुमार और मीना कुमारी। तो जीवन को लेकर के अलग अलग दर्शन है। भारत इसीलिए फेमस है, भारत का दुनिया में नाम इसीलिए अध्यात्म को लेकर के है, कि अपने अंतर में उतरना है। हम अक्सर मानते हैं कि थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूँ आध्यात्मिक की, कि दो दृष्टि होती है। एक तो जो ये आंख है हमारी, जो सुबाही दृष्टि कहते हैं, जो हमको बाहर की दुनिया दिखाई पड़ती है, फूल दिखाई पड़ते हैं, स्त्री का शरीर दिखाई पड़ता है, भोग विलास, तमाम सुख वैभव दिखाई पड़ते हैं। और एक अंतर्दृष्टि होती है, जिसको अंतर्दृष्टि में जिसमें अपनी चेतना होती है, जिसमें हमें दिखाई पड़ता है कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ। और उसमें संवेदना सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, कि हम अपने आप को देखते हैं और फिर दुनिया को देखते हैं, और अपने जैसा ही जब दुनिया को देखते हैं तो अंतर्दृष्टि जो विकसित होती है वो संत की दृष्टि होती है। इसलिए ईश्वर को समदर्शी कहा गया है। तो ममता कुलकर्णी को अगर महामंडलेश्वर बनाया गया है तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होता है, मुझे लगता है। और धर्म भ्रष्ट होना क्या है, व्यक्ति की अपनी यात्रा है, व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, धर्म तो, अब ईश्वर क्या भ्रष्ट होंगे। भले हमारे समाज में है कि ईश्वर को अगर किसी ने, ये था अस्पृश्यता जो थी वो क्या थी, कि ईश्वर को अगर छू लिया तो ईश्वर को अपवित्र हो गए। आज भी चर्चा होती है कि मंदिर में प्रवेश किया किसी दलित ने तो ईश्वर अपवित्र हो गया। ईश्वर अपवित्र नहीं, जो ऐसा कहता है वो अपवित्र है। अपवित्र मतलब दिमाग से कुंद है, उसके अंतर्दृष्टि खुली नहीं है, और वो भेदभाव में लगा हुआ है। सच्ची दृष्टि तो ये है, या कहिए भगवान की, अगर भगवान है और उनकी दृष्टि की बात करें तो भगवान को तो समदर्शी कहा गया है, कि सबको बराबर देखता है, वो चांडाल हो या ब्राह्मण हो, उसमें कोई फर्क नहीं करता है। लेकिन हमारे समाज में ढेर सारे भेदभाव है, और उसको लेकर अगर ममता कुलकर्णी पे कई लोग आरोप लगा रहे हैं तो लगाएंगे, क्योंकि समाज में आरोप लगाना सबसे आसान काम है, दूसरे को के ऊपर कीचड़ उछाल देना सबसे आसान काम है, अपने अंतर मन में झांकना जो है बहुत कठिन काम है। असाध्य दुसाध्य जो कहिए वो है, बड़ा कष्टकर है अपने आप को सुधारना, क्योंकि अंतर्मन जो है वो सब जानता है, हम कितने मैले हैं, कितने पवित्र हैं, कितने धवल हैं। और जो अपने अंतर मन को सुधार लेता है वो इंसान बनता है, वही इंसान है। और वही इंसान जो है फिर देवता स्वरूप होता है, वही ईश्वर के करीब होता है, परमात्मा के करीब होता है। आत्मा और परमात्मा की जब बात करते हैं तो आत्मा क्या है,
आत्मा हमारी चेतना है कि हम अपने आप को पहले जाने कि मैं हूँ कौन, क्यों आया हूँ, क्या मेरा कार्य है, और जो मेरा कार्य है वो जन कल्याणार्थ है या हम दूसरों को तकलीफ देने के लिए आए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज में आज जो है सबसे ज्यादा परपीड़क है, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचा करके खुश होते हैं, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचा करके खुश हो, दूसरों के खिलाफ नफरत का भाव भर के खुश हो, जो दूसरों के खिलाफ दिन रात नफरत भरे, वो इंसान भी नहीं। वो संत क्या होगा, वो ईश्वर के करीब क्या पहुंचेगा, वो परमात्मा तक क्या पहुंचेगा। वो अभी जो है अपने शरीर तक तो पहुंच नहीं पाया, अपने शरीर के भीतर जो चेतना है उस तक तो पहुंच नहीं पाया। तो ममता कुलकर्णी कई रास्ते से घूम करके आई है। और एक और हमारे जो है वरिष्ठ, हमारे बड़े चिंतक है, शिक्षाविद है, जगदीश्वर चतुर्वेदी सर, वो हमारे चैनल के लिए कार्यक्रम हमने किया था कुंभ पर, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि सन्यास वही लेता है जो दुख से परेशान होता है, जो त्रस्त होता है और दुख से निवारण चाहता है, ईश्वर के शरण में वही जाता है, दुख से निवारण चाहता है। और ये जो संत परंपरा है ये इसीलिए है। तो ममता कुलकर्णी अगर इस परंपरा में आई है तो जाहिर है वो दुखी होंगी अपने जीवन से, उनके जीवन ने कई सारे मोड़ लिए। एक लड़की थी, लड़की का अपना स्वप्न होता है, एक नवयौवना जो होती है, फिर वो सिनेमा में आई, सिनेमा का अपना सपना होता है, सिनेमा के बाद फिर वो जो है अंडरवर्ल्ड के गिरोह में फंस गई किन्हीं कारणवश। अब उसकी विवेचना मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर अगर उससे निकल करके आई है और उनको लगा कि मुझे संत होना चाहिए, मुझे ईश्वर के शरण में जाना चाहिए, तो आपत्ति का कोई मतलब नहीं। धर्म किसी के पिताजी का बनाया हुआ नहीं है, किसी समाज का, किसी समुदाय का वो विशेषाधिकार उस पर नहीं। कब्जा कर लिया लोगों ने, ये ठीक है, लेकिन वो किसी के लिए नहीं। ईश्वर तो सबके है, जैसे माने कोई ईश्वर। आपको जो भोजन पसंद हो करें, आपको जो कपड़ा पहनना हो पहने, इस पे किसी की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है तो हुई है। बहरहाल गणतंत्र दिवस की फिर से एक बार बधाई। और गणतंत्र दिवस जो है वो यही है कि हर आदमी की खुशी की बात है, हर आदमी के साथ न्याय हो, हर आदमी की स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाए, हर आदमी में समता हो, भाईचारा हो, और हर व्यक्ति की गरिमा की बात है, हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान, किसी का अपमान न किया जाए, ये हमारा संविधान भी कहता है और यही ईश्वर भी कहते हैं, समदर्शी यही है। तो गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से आप सबको बधाई, और ममता कुलकर्णी को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि वो जो है जिस दिशा में चली हो शिखर को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।